ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन हम पाठ कर रहे हैं, स्वामी गंभीरानंद जी द्वारा लिखित। तो कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे माँ 5 साल की हुई है और छठे साल में प्रवेश किया है और अपने घर में रह कर के अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे भाइयों की केयर करती है और माताजी और पिताजी को उनके कार्य में मदद करती है। और यहाँ पे ठाकुर है। ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे, अपने बड़े भाई के साथ में कलकत्ता कामारपुकुर छोड़ कर के कलकत्ता गए थे, जिससे कि घर में जो अर्थ संकट है उससे कुछ मुक्ति पा सके, थोड़ा सा दारिद्र्य दूर हो सके। तो उनके बड़े भाई को राम कुमार को कालीवाड़ी में नौकरी मिली, पूजक का स्थान मिला। और फिर जब राम कुमार का मृत्यु हुआ तब उनकी जगह पे उनके छोटे भाई छोटो भट्टाचार्य जो ने ठाकुर को ये लोग कहते थे, तो श्री रामकृष्ण ठाकुर को उनके बड़े भाई की जगह पे पूजक का स्थान मिला, कालीवाड़ी में माँ काली की पूजा करने का। किंतु साथ में ही ठाकुर के हृदय के भीतर जो साधना के प्रति झोंक था, ईश्वर प्राप्ति के लिए उनकी जो उत्कंठा थी, जो मुमुक्षुत्व था, आध्यात्मिक जीवन में एक के बाद एक उच्च से उच्चतर सोपान सर करने का, वो मुमुक्षुत्व, वो ईश्वर के प्रति उत्कंठा, वो ईश्वर के प्रति प्रेम उनको इस डायरेक्शन में ले गई, जैसे पूजा, जप, पूजा, वहाँ का जो कार्य है सब छूट गया और दिन रात माँ माँ करके पुकारते थे। कभी राम राम करके पुकारते थे, कभी काली काली करके पुकारते थे और वहाँ पंचवटी में बैठ कर के पूरी रात ध्यान किया करते थे। और उनका आचरण देख करके कालीवाड़ी में सभी को संदेह हुआ कि छोटो भट्टाचार्य महाशय का दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दिन रात ईश्वर ईश्वर करते करते। वो शिवनाथ शास्त्री आया था ना, तो ठाकुर उसको कहते हैं, कथामृत में है ये वर्णन, कि शिवनाथ कहता है कि ठाकुर बेहेड हो गए हैं। बेहेड, हेड अर्थात की सर, और जिसका बेहेड अर्थात कि बिना सर के हो गए हैं। तो ठाकुर जब शिवनाथ को मिलते हैं तो ठाकुर कहते हैं कि अरे, तुम लोग दिन रात विषय की चिंता करते हो और तुम्हारा माथा ठीक है, और मैं दिन रात ईश्वर का नाम लेता हूं तो मैं बेहेड हो गया। ये तुम्हारी कैसी बेतुकी लॉजिक है, तुम्हारा कैसा बेतुका तर्क है। किंतु संसार का यही तर्क है। संसारी लोग यदि अपने परिवार के लिए, पैसों के लिए, ठाकुर कहता है ना कि लोग पत्नी के लिए, पैसों के लिए, सांसारिक सुख के लिए घड़ा भर भर करके रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है। तो वैसे ही ये संसार का ऐसा ही है कि बहुत कम लोग हैं जो कि ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर को प्राप्त करने की उत्कंठा, या तो ईश्वर को अपने हृदय में बिठाने की वासना, उसको कुछ उसके बारे में कोई सीरियसली सोचता है। देखिए, धर्म धर्म तो आजकल सभी करते हैं, किंतु कैसा वो ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे या तो फिर ऐसा कोई विधि विधान, पूजा पाठ वगैरह करेंगे, साधु संग करेंगे वगैरह करेंगे, किंतु अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। धर्म का अर्थ ही है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। यदि आप एथिक्स एंड मोरालिटी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 10 यम और नियम योग शास्त्र में बताए गए हैं। यदि आपको आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब साधना के अंतरंग अंग है, उनका अनुष्ठान करना है, तो पहले अपना बिहेवियर, अपना लाइफ, अपना एटीट्यूड, अपना एक्शन ठीक करना पड़ेगा। तो ये किसी को, बहुत कम लोग अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बोलते हैं कि अरे, हमारे से इतना कठिन कार्य क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने सत्य पालन करने का जिस दिन निश्चय, जिस दिन निर्णय लिया उसी दिन आप 100% सत्य बोलना शुरू कर दे। ऐसा संभव ही नहीं है। यथाशक्ति हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ों में हमको कभी
असत्य बोलना पड़ता है। वो जैसे कहते हैं ना कि सत्यम वदम प्रियम वदम, यदि सत्य भी बोलना है तो प्रिय रूप से। ठाकुर कहते हैं ना कि कोई जिसका पैर अभी जो खोड़ा, ठाकुर बोलते हैं खोड़ा के बोलते नहीं जे तुई खोड़ा के तुम खोड़ा केनो आछो बोलते हो तुम्हार पाटा एमन केनो होलो अर्थात कि जो खोड़ा है, खोड़ा अर्थात कि जिसका लकवा है या तो पैरालिसिस हो गया है पैर को, तो उसको ऐसा नहीं करते कि अरे तुम खोड़े क्यों हो, अर्थात कि तुम्हारा पैर ऐसा क्यों है। ऐसा कहना चाहिए कि अरे तुम्हारे पैर में ऐसा क्यों हुआ, माने शब्द भी यदि यूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रिय भाष्य प्रिय वचन यूज करना है। तो क्या है कि हमको समाज में भी रहना है, तो सामाजिक बंधन सामाजिक व्यवहार है वो भी मेंटेन करना है, किंतु साथ साथ में ही ये एथिक्स एंड मोरालिटी यम और नियम हमारी लाइफ में होने चाहिए। तभी हमारा जीवन धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होगा और तभी हम धर्म के रास्ते पे सही सही चलेंगे। किंतु अपना जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं करके ज़्यादातर लोग एक बाह्य दिखावे में, एक बाह्य विधि आचार में इतने वो मशगूल होते हैं या तो उसी में इतना विश्वास करते हैं कि फिर आखिर में सोचते हैं कि ये विधि आचार जो फॉलो नहीं करता वो सब अधर्मी है। तो ठाकुर और कालीवाड़ी में ऐसा ही हुआ। हालांकि धर्म के पथ पे आप चलेंगे, माँ माँ नाम लेकर के यदि आप पागल होएंगे तो ये तो हंसी की मतलब खुशी का अवसर है ये नहीं। और कालीवाड़ी जो कि धर्म स्थान है, जो कि धर्मपीठ है, वहां के ही लोग ऐसा बोलना शुरू कर दिए कि ठाकुर माँ को लेकर के पागल हो गए हैं। तो चंद्रामणि देवी के बाद के पास बात पहुंची और उपने उन्होंने वैसे ही अपने बड़े लड़के को गंवा दिया था, कलकत्ता गया था तो, और फिर सुना कि ये जो छोटा बच्चा है उनका वो भी पागल होने को आया है, तो बड़े ही शीघ्र उनको कामारपुकुर वापिस बुलाया और ये औषध प्रयोग शांति स्वस्थयन झाड़ फूंक और चंडना मानो जैसे वो गांव में होता है कि अभी क्या है कि मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी तो सब जगह पे अवेलेबल, वो भी गुलाम भारत था, कहाँ से होने वाला है कि कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाए कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाए। गांव में जो होता है बीमारी आती है तो कोई झाड़ फूंक करने वाला कोई ओझा है, कोई तांत्रिक है, कोई ये सब विधि कर देता है, कोई ऐसा आपको भरोसा दिलवा देता है मुझे इतना रुपया दे दीजिए मैं ऐसा कहीं जाकर के ऐसा कुछ करूंगा तो आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो गांव में तो इस तरह से ही चलता है, चलता था, अभी भी बहुत सारी जगह पे चलता है। तो इस तरह से बेचारी चंद्रामणि देवी भी ये सब उपाय अपने बच्चे के लिए करने लगी। इसके बाद में क्या हुआ, तो गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, बला बाहुल्य जे लोको प्रचलित এই সকল उपाय कार्यकोर होय নাই। कहने की जरूरत नहीं है कि लोक प्रचलित यह सब उपाय इसमें से कुछ भी कार्यकर नहीं हुआ। তবে এই সময়ে সাধনা সহায়ে শ্রী শ্রী জগদম্বার অধিকাধিক দর্শন লাভ করিতে থাকায় ঠাকুরের মন ও বাহ্য আচরণ ক্রমে অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল। किंतु हुआ क्या कि माँ का सतत दर्शन ठाकुर को प्राप्त हो रहा था, तो इसकी वजह से जो प्रचंड उत्कंठा थी वो धीरे धीरे करके शांत होने लगी। जैसे कि वो ठाकुर कहते हैं ना कि वो आप भोजन समारोह में गए हैं तो सब सब तो भूखे हैं, शुरू में सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं तो पहले तो बोलेंगे अरे ये पूरी लाओ ये लाओ मिठाई लाओ ये सब, और उसके बाद में जब वो पात्र में सब आने लगेगा आपके खाने के वो थाले में, सब एक के बाद एक वानगी एक के बाद एक आइटम आने लगेगा तो सब शांत हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं बाद में सिर्फ सब सब आवाज होगा खाने का। तो वैसे ही साधना करने की उत्कंठा जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, उस समय जिस तरह से जो अच्छा सही साधक है वो किस तरह से मारा मारा घूमता है कि अरे किस तरह से ईश्वर के दर्शन हो, क्या करने से मैं मुझे माँ का दर्शन प्राप्त होगा, क्या करने से मुझे ये अनुभूति होगी, जो भी उपाय उसके सामने आता है वो अजमा लेता है। जैसे यहाँ पे चंद्रामणि देवी अपने बच्चे को उसको ठीक करने के लिए जो कोई भी उपाय बताता है वो सब उपाय का इस्तेमाल करती थी, वैसे ही ठाकुर का
कि जो किसी भी उपाय से उनके हृदय की आकुलता, उनके हृदय की आरती, उनके हृदय की ये व्याकुलता समाप्त न हो, जब तक माँ के सतत दर्शन न प्राप्त हो, तब तक बेचारे इतने परेशान रहते थे, इतना जो कोई भी आचरण दिन भर उनका एक उन्मादवत अर्थात कि थोड़ा सा पागलपन, पागलवत आचरण करते थे। किंतु जब माँ का दर्शन सतत उनको मिलने लगा, तो उनकी उत्कंठा में प्रशमन हुआ, उनकी व्याकुलता थोड़ी सी शांत हुई। मन और आचरण थोड़ा करके, धीरे धीरे करके बहुत ही स्वाभाविक होने लगा था। जननी इहाते कोतक आश्वस्ता होइले हो, दुर्भावना होइते संपूर्ण मुक्ति पाइलेन्ना। जननी अर्थात की माँ चंद्रमणि देवी को थोड़ी सी तो आश्वस्ता हुई, किंतु संपूर्ण रूप से दुर्भावना अर्थात की दुश्चिंता से मुक्त न हो पाई। और कैसे होगी, कामारपुकुर में भी ठाकुर धीर बीच बीच में ऐसा कुछ करते थे। एक बार कहीं घर से चले गए, वो वहां पे वो भूतेर खाली श्मशान है, वहां पे जाकर के ध्यान कर रहे हैं। बहुत रात बीत गई है, तो बिचले जो उनके जो बड़े भाई है, तो वो उनको पुकारने के लिए आए कि अरे भैया चलो गदाधर, शाम हो गई है, रात हो गई है, माँ इंतजार कर रही है, खाना खा लो। ऐसा करके उनको पुकारने के लिए आए। तो गदाधर ने क्या कहा, दादा भीतर आशबेन ना, एखाने माने भीतर में आना मत, भीतर में कोई किसी देवता का वहां पे आविर्भाव हुआ है। मैं एग्जैक्ट भूल गया किनका आविर्भाव हुआ, किंतु ठाकुर ने कहा था कि दादा भीतर में मत आइएगा, यहाँ पे किसी का आविर्भाव हुआ है, तो आपका इस समय यहाँ पे आना ठीक नहीं। तो अभी ये तो जब चंद्रामणि देवी ये सब सुनेगी, तो नेचुरली है कि फिर से बेचारी का डर बढ़ जाएगा कि अच्छा, कलकत्ता से तो लेके आए, कलकत्ता में पागलपन कर रहा था उनका लड़का, अभी यहाँ पे लेके आए तो अभी क्या स्मशान में रात को क्या सब विधि कर रहा है, क्या भूत पिशाच उन सब से घिरा हुआ है, क्या करे इसका समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो शिव स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं श्मशान में साधना करते हैं, तो भूत पिशाच तो आने ही वाले हैं। किंतु माँ चंद्रामणि देवी पता होने पर भी स्वीकार नहीं करती थी। पता यदि स्वीकार कर लेते तो क्या होता, उनकी सेवा, उनके साथ में खेलना धुलना, हंसना मिलना, ये सब बंद हो जाएगा। एक स्मृति कथा में है कि ठाकुर जब उस समय कामारपुकुर गए थे, तो एक महिला ने लिखा है कि कि गदाधर को जैसा बचपन में देखा था, बिल्कुल बालक की तरह चेहरा एकदम मुस्कान भरा, उसका वर्तन भी बच्चे की तरह, अपनी माँ के प्रति कितना लाड़, उसका प्रेम है उसका। और चंद्रामणि देवी भी वो अपने बच्चे को किस तरह से, छोटा बच्चा होता है उसके साथ में एक तरह से बिहेव करते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब दूसरी तरफ बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर प्राय 24 साल के हो गए थे, किंतु फिर भी चंद्रामणि देवी उनके साथ में जैसे कि 4 साल का बच्चा है ऐसे ही बिहेव करती थी, और ठाकुर भी उनके साथ में ऐसे ही बिहेव करते थे। तो ये स्मृति कथा में ये महिला ने लिखा है कि जो वहाँ पे रहती थी, उसने लिखा है कि मैं उनके घर के सामने से जा रही थी, तो ठाकुर चंद्रामणि देवी के साथ में ऐसे ही बैठे थे जैसे मैंने उनको इतने सालों पहले बैठा हुआ देखा था, बिल्कुल बच्चे की तरह, चेहरा भी इस तरह से बालकवत। तो देखिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे ही सांसारिक जवाबदारी, सांसारिक वासनाएं आकर के मनुष्य का शरीर और मन दोनों में संपूर्ण रूप से परिवर्तन ला देता है। ठाकुर ने कहा था ना कि श्री हरि नाम का उनका मित्र था, तो ठाकुर कहते हैं मैं जब छोटा था तब मैं उसके साथ में दिन रात खेलता रहता था, और उसके साथ में इतना अच्छा मेरी मित्रता थी। किंतु अभी कुछ दिनों पहले ठाकुर ये बात कालीवाड़ी में दक्षिणेश्वर में कह रहे हैं, तो ठाकुर कहते हैं अभी कुछ दिनों पहले श्री हरि आया था, मैं उसका चेहरा भी न देख पाया।
तो देखिए कि वासना का एक काला आवरण, वासना का एक बादल उसके चेहरे पे छाया हुआ है, सांसारिकता का। तो ठाकुर कहते हैं मैं उसका चेहरे के सामने देख भी ना पाया, इतना चेहरा वो सांसारिकता से विकृत हो गया है। अभी हमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, हम लोगों को तो लोग बड़े ही ठीक-ठाक दिखते हैं, किंतु ठाकुर तो सिर्फ़ चेहरा नहीं, मन भी तो देखते हैं तो। तो देखिए कि ये लड़का श्री हरि उसका क्या सौभाग्य है कि ठाकुर के साथ में मित्रता करने का, जैसे कि वृंदावन में श्री कृष्ण गोपियों के साथ में खेला करते थे, वो खेलते थे, हंसी मजाक करते थे। तो वो भी उन जो गोपियों का, गोपालकों का कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो वही सौभाग्य इस लड़के का था कामारपुकुर में जब वो छोटा था, किंतु जब बड़ा हो गया तो सांसारिकता उसके भीतर में ऐसी प्रवेश कर गई कि माने ठाकुर उसके सामने भी न देख पाए। यानी कि देखिए कि जिसका हृदय, जिसका संस्कार इतना शुद्ध हो कि महादेव के साथ में स्वयं वो बचपन में खेल कर सकता है, महादेव के साथ में स्वयं मित्रता कर सकता है, तो वो किस तरह से उसका बड़े होने से ये हो जाएगा। किंतु जैसे ये प्रकृति का नियम है। और कि माने आप जितने भी नादान, कितने ही इनोसेंट, कितने ही पवित्र बचपन में क्यों ना हो, बड़े होने से ये सब चीज़ें, सांसारिकता तो प्रवेश करेगी ही। इच्छा नहीं होने पर भी सांसारिक जवाबदारी है, वो तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे किंतु ठाकुर है, बड़े हो गए हैं किंतु आचरण बिल्कुल बच्चे जैसा है। क्यों बच्चे जैसा है? बड़े लोग कहते हैं बच्चे जैसा है, हम लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे, किंतु बाकी जो सब लोग हैं वो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फिर सांसारिक वासनाएं उनके सर पर आकर के बैठ नहीं गई है, इसीलिए बचपन में जो इनोसेंस होता था वही इनोसेंस ठाकुर में बड़े होने के बाद में भी है। ठाकुर वो जो उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा, उसको उसकी माँ ने एक नया वस्त्र दिया, तो वो वस्त्र पहन करके घूम रहा है। अभी बाकी सब जो संगी है, उसके जो बाकी लोग हैं, वो अच्छा वस्त्र देख करके बच्चे को कहते हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा सुंदर वस्त्र पहन रहे हो तुम, हम मुझे दो, ये मैं देखूं कैसा है, मुझे देखने दो। तो बच्चा वो वस्त्र कभी नहीं देगा। और कभी उसके मन में क्या आ गया, कोई भिखारी आया कि ऐसा कोई भी आया, फटाक करके वस्त्र निकाल करके उसके हाथ में दे दिया। तो जो मांगेगा उसको नहीं दिया, जो नहीं मांगता है उसके हाथ में दे। बच्चे का बचपना ही ऐसा है। ठाकुर कहते हैं कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि चोरी हो रही है। क्यों? कोई उसके नज़र के सामने से उसकी कोई चीज़ ले भी जाएगा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये चोर है और चोरी हो रही है, क्योंकि ये चीज़ मेरी है, ये कॉन्सेप्ट ही उसका नहीं है। तो बचपना अभी भी ठाकुर में है, किंतु किस तरह से? बचपना यानी कि इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किंतु इनोसेंस। बचपन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर में क्या होता है वो दायित्व उसके सर पे नहीं होता, वो समझ भी नहीं पाता, और साथ में एक इनोसेंस होता है। ठाकुर में इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, माँ के प्रति उनका जो धर्म है, उनकी जो ड्यूटी है, उसके प्रति वो बड़े सजग थे। हमको पता है कि जब तोतापुरी दक्षिणेश्वर में आए, तो उन्होंने ठाकुर को कहा कि देखो, तुम तो वेदांत साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त साधक हो, तुम चाहो तो मैं तुमको वेदांत साधना सिखा सकता हूँ। तो वेदांत, ठाकुर ने पूछा वेदांत साधना में क्या करना होगा, तो उत्तर मिला कि संन्यास लेना होगा। तो ठाकुर ने कहा यदि छुप के ले सकते हैं, सीक्रेटली यदि संन्यास दे सकते हैं तो दीजिए। क्यों? क्योंकि चंद्रामणि देवी उस समय वहां पे नहबत में रह रही थी ठाकुर के साथ में। यदि बेचारी को पता चला कि उनका लड़का उसने संन्यास ले लिया है, तो फिर और एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ता उनके ऊपर में इस वृद्धावस्था में। तो ठाकुर ये सब चीजों के प्रति, अपनी माँ को कोई कष्ट न हो, ये सब चीजों के प्रति बड़े सजाग है, किंतु साथ साथ में वो इनोसेंस भी है। यानी कि बचपना ठाकुर में किस तरह से है? बचपने की, बालक की इनोसेंस है, किंतु बालक की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अभी माँ उनको कामारपुकुर बुलाई है और उनके विवाह की तैयारी कर रही है। हालांकि ठाकुर को सतत ईश्वर दर्शन हो रहा है,
किंतु संपूर्ण रूप से दुर्भावना अर्थात कि दुश्चिंता से चंद्रामणि देवी की मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि ठाकुर आचरण ही ऐसा बीच बीच में करते थे, स्मशान में जाकर के साधना करना वगैरह। तो फिर चंद्रामणि देवी ने क्या किया, অন্য ১০ জনের সহিত তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। बाकी 10 लोगों के साथ में चंद्रामणि देवी भी ये सिद्धांत पर आकर के रुकी कि সংসারে উদাসীনতা বশত শ্রী রামকৃষ্ণের মন পুনরায় अप्रकृतिस्थ होइया पड़ीते पारे। संसार के प्रति उदासीनता की वजह से श्री रामकृष्ण का मन फिर से अप्रकृतिस्थ हो जाएगा, फिर से उनके ऊपर में पागलपन का दौरा हो सकता है। ये बात उन्होंने ठीक की। यहाँ पे लिखा है बाकी सब 10 लोगों के साथ में मिल करके, यानी कि ऐसा सब कुछ होता है तो 10 लोग सलाह देने के लिए आ जाए, ऐसे 10 लोगों की कमी भारतवर्ष में नहीं है, अपने हिंदू धर्म में नहीं है। हमेशा ऐसे लोग आकर के मिलेंगे आपको, वो आपको अच्छे अच्छे उपदेश देंगे, पूरे सांसारिक उपदेश देंगे। मैंने जब घर छोड़ करके इस तरह से साधु बनने का ठीक किया था, इस तरह से मैंने संन्यास लेना या साधु बनना ऐसा तो नहीं, किंतु शुरू शुरू में ठीक किया था कि मैं संसार नहीं करूँगा, कैरियर नहीं बनाऊंगा और मैं कोई सेवा कार्य में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। बाद बाद में धीरे धीरे करके ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़ा और सेवा की ओर से संन्यास की ओर मेरा मन आकर्षित हुआ। किंतु उस समय मैं अपने घर में था और मेरे एक मित्र मुझे मिलने के लिए आया था। मेरा बड़ा ही अच्छा क्लोज मित्र था, हम बहुत अच्छे से साथ में खेलते थे, काफ़ी सालों से हम लोग साथ में पढ़ाई भी करते थे। उसके घर पे मैं जाया करता था होमवर्क करने के लिए, बाहर में गली में हम लोग स्ट्रीट में खेला करते थे, तो अच्छा मित्र था मेरा। तो वो आकर के मुझे बोल रहा है कि अरे ये सब क्या पागलपन तुमने पर आरंभ किया है, ये सेवा करना, फिर ये सब तुम धार्मिक किताबें सब पढ़ रहे हो, ये सब क्या पागलपन है, ये सब तो रिटायर होने के बाद में करना है, अभी तो तुम जवान हो, इस उम्र में थोड़ी ना ये सब करना है। पहले तुम अच्छे से कैरियर बनाओ, धन अर्जन करो, सब कुछ अच्छे से भोग करो, बाद में रिटायर होकर के धर्म धर्म करना, अभी से इस उम्र में धर्म। तो मुझे इतना जैसे कि इतना मैच्योर है, इतना वर्ल्डली वाइज इस तरह से मुझे उपदेश दे रहा था कि और कोई भी होता तो फिर ठीक उसकी बात मान लेता, किंतु तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है अपने जगत में, इस भारतवर्ष में, कि आकर के आपको बड़े ही अच्छे उपदेश दे, प्रैक्टिकल उपदेश दे। और प्रैक्टिकल उपदेश को मानना ही चाहिए ऑफ कोर्स। ये तो कोई 1% लोगों के लिए है कि जिनका जीवन बचपन से ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने भी, चंद्रामणि देवी ने भी दूसरे 10 लोगों के साथ में मिलकर के ये ठीक किया कि हाँ, बच्चे का विवाह दे दो तो उसका सिर ठिकाने आ जाएगा। अतएव मध्यम पुत्र रामेश्वरेर सहित परामर्श क्रमे এই বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়কে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য তিনি গোপনে পাত্রীর সন্ধান লইতে লাগিলেন। अभी मध्यम पुत्र रामेश्वर के साथ में, उसके साथ में परामर्श करके इस वैराग्यपूर्ण हृदय को ठाकुर का जो वैराग्यपूर्ण हृदय है, तो इस वैराग्यपूर्ण हृदय को उद्बाह बंधन है अर्थात कि विवाह के बंधन में बांधने के लिए वो गोपने सीक्रेटली पात्री का संधान करने लगी। सीक्रेटली क्यों? क्योंकि यदि फिर ठाकुर को पता चल जाए, गदाधर को पता चल जाए कि अरे मेरे विवाह के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, तो फिर पता नहीं वो फिर क्या न क्या कांड न कर बैठे, कोई ना कोई वो तमाशा न कर बैठे, ऐसा न बोल बैठी कि अरे मेरा हृदय तो सब ठीक पूरा माँ को अर्पित है, माँ जगदम्बा को, माँ काली को, तो मैं तो विवाह नहीं करूँगा, फिर ऐसा घर छोड़ करके भाग न जाए। ये भी तो एक डर रहता है, बच्चे की इच्छा के विरुद्ध में आप कुछ करेंगे माँ बाप, तो थोड़े से तो डरते हैं बच्चा क्या से क्या न कर बैठे। आजकल तो हम लोग सब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये ठाकुर का भी वैराग्यपूर्ण हृदय है। जब ठाकुर छोटे थे और कामारपुकुर ग्राम के बाहर में वो धर्मशाला थी, बांग्ला में कहते हैं चोटी,
तो वहाँ पे गंगा सागर की यात्रा करने के लिए जो सब साधु सन्यासी आते थे, तो गदाधर सब समय जाकर के उनके साथ में बातें करता था, उनके साथ में गप लगाता था, उनके पास में सब भजन वगैरह सीखता था। तो चंद्रामणि देवी बेचारी बड़ी ही आशंकित हो गई थी। वो चंद्रामणि देवी ने गदाधर को, अपने छोटे गदाई को मना कर दिया, गदाई तुम वहाँ पे जाकर के धर्मशाला में साधुओं के साथ बात मत करना। तो ये देख कर के वहाँ पे जो साधु लोग रह रहे थे, वो वैसे तो वे लोग गदाधर से इतने आकर्षित हो गए थे, छोटा बच्चा है, इनोसेंट है, धर्म की बातें सीखना चाहता है और साधु जो उनको बताते हैं, फट-फट करके सीख लेता है। तो ऐसा बच्चा किसको पसंद नहीं आएगा? इस ऐसे बच्चे के ऊपर में किसका स्नेह नहीं होगा? तो जब साधु लोग देखे कि अरे! वो गदाई इतने दिनों से आ नहीं रहा है तो क्या हुआ? तो जाकर के उसके घर गए उनकी माँ को मिलने के लिए। तो चंद्रामणि देवी ने कहा कि मैंने ही उसको मना किया है, क्यों? क्योंकि यदि आपके पास आएगा और आप यदि उसको उठा के ले जाए तो ऐसा डर रहता है। तो साधुओं ने माँ को बड़े ही प्रेम से आश्वस्त किया कि नहीं मैया, आपका बेटा चुराने का कोई भी संकल्प हमारे हृदय में नहीं है। इस तरह की कोई भी बात हमने कभी सोची नहीं। आपका बच्चा आप ही के पास रहेगा। तो ये सब घटनाएँ तो हो चुकी हैं। तो चंद्रामणि देवी तो बेचारी सोचेगी कि अभी उसकी इच्छा नहीं होकर के यदि उसको विवाह किया जाए, पात्री का संधान किया जाए, तो वो क्या से क्या न कर बैठे। इसलिए बड़े ही गोपन रूप में, बड़े ही सीक्रेटली पात्री का संधान, पात्री की खोज करने लगी। किंतु সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, किंतु सब चेष्टा व्यर्थ हो गई। अवतार वरिष्ठ के साथ में आद्याशक्ति जगदम्बा का ही विवाह हो सकता है, और कोई आप प्रयत्न करें तो अदृष्ट अर्थात कि नसीब कभी भी उस बात को सफल नहीं होने देंगे। অবশেষে শ্রী রামকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, किंतु एक दिन ठाकुर को ये पूरी बात का पता चल गया, समग्र वृत्तांत पूरी बात अवगत हो गए। उससे वो जानकारी हो गई क्या, कि ये लोग मेरे विवाह के लिए कन्या की खोज कर रहे हैं। তাহলে কিন্তু अवगत होकर के विरक्ति स्थले बालक सुलभ आनंद और उत्साह ही प्रकाश करिलेन। किंतु जब पता चला कि हाँ ये लोग मेरे लिए कन्या खोज रहे हैं, तब नाराज होने की बजाय बच्चे की तरह बड़े ही आनंद प्रकाशित करने लगे। এবং পাত্রীর সন্ধান দিবার জন্য কহিলেন, और पात्रिका कन्या की खोज करने के लिए कहा। जयराम बाटी रामचंद्र मुखुज्जेर बाड़ीते देखोगे, जयराम बाटी में रामचंद्र मुखुज्जे की घर जाकर के देखो। বিয়ের कोने সেখানে कुटो बांधा आछे, विवाह के लिए कन्या वहां पे सुरक्षित रूप से रखी गई है। कूटो बांधा, इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। जब कोई पेड़ के ऊपर में फल आता है, फल यदि देवता को अर्पित करना है, तो कोई पंखी अपनी चोंच उसके ऊपर में न मार दे, इसके लिए कहीं कागज से या और किसी चीज से उसको बांध करके रखते हैं, जैसे कि फल बड़ा हो और उसको देवता को अर्पित कर सके। तो फल को सुरक्षित रखने के लिए उसको कुटो बांधा कहते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि पात्री को, कन्या को सुरक्षित रूप से जयराम बाटी गांव में रखा गया है। এই सार्थक इंगितेर अनुसरणेर फले, इस आदेश, ये निर्देश के अनुसार, एक निर्देश को फॉलो अप करके पात्री निर्वाचने आर विलंब होइल ना, पात्री के निर्वाचन में, पात्री के सिलेक्शन में और फिर देरी नहीं हुई। जैसे ही ठाकुर ने कहा, ये माँ के घर से, चंद्रामणि देवी के घर से वहाँ पे संदेश भेजा गया। उस समय तो वो जैसे घटक ठाकुर होते हैं ना, वो माने वो ऐसे कोई ब्राह्मण होते हैं जिनका आपको, जिसके साथ में विवाह करना है, तो ऐसे लोग मध्यस्थी करते हैं और जाकर के वर पक्ष को और कन्या पक्ष के बीच में जो बातें हैं वो करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कन्या पक्ष कुछ कहना चाहता है तो वो
मुँह पे नहीं कह पाता। क्या है कि थोड़ा-सा आशंका दर्शित करना कि अरे तुम लोगों के पास में इतना तो पैसा है नहीं, तो मेरी बच्ची का क्या होगा? मुँह पे बोलने से थोड़ा संकोच होता है, कोई बुरा मान ले ऐसा होता है। तो एक मध्यस्थी करने वाला एक घटक ठाकुर होते हैं, तो बांग्ला में ख़ास करके, वो बाकी सब जगहों पे भी होंगे। तो वहाँ पे ऐसे कोई मध्यस्थी करने वाले लोग होते हैं, वो वर पक्ष की बात कन्या पक्ष को बताते हैं, कन्या पक्ष की जो चिंता है, जो उनके प्रश्न है वर पक्ष को बताते हैं, उसका समाधान जाकर के। तो इस तरह से थोड़ा-सा ये पूरा एक सामाजिक प्रथा उस समय के गाँव में थी और बड़ी ही स्टैंडर्ड प्रथा थी। कभी-कभी ऐसा होता था जो इस तरह से वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच में मध्यस्थी करते थे, वे लोग सबके ऊपर में नज़र रखते थे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हमको देखने को मिलेगा कि इस तरह से मध्यस्थी करने वाले आकर के शची देवी को आकर के बोलते थे, "अरे! आपका लड़का तो चैतन्य महाप्रभु अभी तो विवाह के लिए योग्य हो गया है और उसकी सुख्याति चारों ओर फैल रही है, तो उसके लिए कन्या का क्या हम लोग खोज करने की शुरुआत करें कि नहीं? या तो फिर कोई कन्या पक्ष होगा, वो देखेंगे कि अरे! ये तो चैतन्य महाप्रभु इतने सुकुमार है, सुपात्र है, तो उसके लिए किसी मध्यस्थी को जाके बोलेंगे, उनके साथ में जाके बात करो। तो ये बांग्ला के गाँवों में और हमेशा अपने भारत के गाँवों में ये सब एक स्टैंडर्ड ये रिवाज, ये नियम, ये प्रथाएँ, एक सुमधुर प्रथाएँ हमेशा से ये चल रही थी। आजकल लोग अरेंज मैरेज को लेकर के बड़ा ही वो वे लोग कुछ बोलते हैं कि अरे ये तो किस तरह की कुप्रथा थी, ये किस तरह की अंधश्रद्धा थी। किंतु देखिए कि आप अपने से पात्र या पात्री का सिलेक्शन करते हैं, तो इससे क्या आपका मन शांत हो जाता है क्या? इससे कहीं डाइवोर्स का रेट आज जितना है, वो कितना बढ़ गया है अपने समाज में। तो सामाजिक वो जो सब रीति-रिवाज थे कि किसी मध्यस्थी के माध्यम से पात्री का निर्वाचन करना, अरेंज मैरेज, माताजी, पिताजी ये सब ठीक करेंगे। तो ये सब रिवाज उस समय के थे और आज के थे, उसमें ऐसा नहीं है कि पहले के बुरे थे, आज के अच्छे हैं। पहले के रिवाजों में उस तरह का पहले का अच्छा ही था और कुछ बुराई था। आज के रिवाजों में आज की कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। ये अच्छा-बुरा का 50-50% हमेशा से सब समय रहता है। राम राज्य था तब भी वो माँ सीता की निंदा करने वाले लोग थे और आज भी माँ सीता की निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो अच्छा कहो न कि बुरा कहो, समाज में 50-50% हमेशा रहता है। ऐसा अच्छाई और बुराई का स्वरूप चेंज होता है, किंतु परसेंटेज 50-50 परसेंटेज चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे भी जैसे ही ठाकुर ने कहा कि जयराम बाटी में इस रामचंद्र मुखुज्जे के घर में विवाह की कन्या सुरक्षित रूप से रखी गई है, तो वैसे ही वहाँ पे लोगों को भेजा गया और रामचंद्र के साथ में सब बात करके ये सब ठीक हुआ। ऑफ कोर्स हमको पता हम लोग सोचेंगे आज कि माँ की उम्र मुश्किल से 5 साल थी और ठाकुर की उम्र थी उस समय 24 साल। तो इस तरह से 5 साल की कन्या का 24 साल के लड़के के साथ में वर के साथ में विवाह क्या उचित है? तो ये सब सार-असार, विचार ये सब सामान्य जगत में सामान्य लोगों के साथ में होता है। शिव और पार्वती का जब विवाह होता है, तब ये सब विधि-विधान, नियम-कानून वहाँ पे कार्य नहीं करते। तो इसके लिए मैंने भी देखा है कि अपने लिटरेचर में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन कहीं पे नहीं किया गया। कोई भी साधु इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि बाल विवाह हो, किंतु ठाकुर और माँ की बात ही अलग है। शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है, भगवान राम, माँ सीता का विवाह हो रहा है, यहाँ पे कोई भी विधि, विधान, नियम, कानून कार्य नहीं करेंगे। विवाहेर शुभ दिन स्थिर होइया गेलो, विवाह का शुभ दिन ठीक हो गया। তারপর 1266 बंगाब्देर वैशाखेर शेष भागे, उसके बाद में 1266 बंगाब्द, ये बंगाली ईयर है, अपना इंग्लिश ईयर के अनुसार ये 1858-59 का समय है। वैशाख महीने के आखिरी समय में निर्धारित दिन को श्रीजुक्तो रामेश्वर कनिष्ठो भ्राता श्री रामकृष्ण के लैया
निर्धारित दिन को रामेश्वर अपने छोटे भाई रामकृष्ण को लेकर के जयराम बाटी ते श्रीजुक्त रामचंद्र मुखोपाध्यायेर घरे उपस्थित होइलेन। अपने छोटे भाई को लेकर के रामेश्वर रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर उपस्थित हुए। शुभ लग्ने श्रीमती शारदामणि देवीर सहित श्री रामकृष्णेर परिणय समाप्त होइलो। शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में श्रीमती शारदामणि देवी के साथ में श्री रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। विवाहे बोरो पक्षो कन्या पक्षो के 300 मुद्रा पौन दिलेन। विवाह में वर पक्ष ने कन्या पक्ष को 300 रुपया पौन दिया, अर्थात कि दहेज दिया। आजकल दहेज के बारे में क्या है कि कन्या पक्ष वर पक्ष को दहेज देते हैं, किंतु यहाँ पे बांग्ला के ग्राम की जो व्यवस्था है, जो रीति है, उसके अनुसार वर पक्ष ने कन्या पक्ष को 300 रुपये दिए। और ये देखिए कि ये उचित भी है। माने आद्याशक्ति जगदम्बा की सहाय के बिना ठाकुर ये जो युग धर्म प्रवर्तन करना चाहते थे वो कभी संभव ही नहीं होगा। माँ को ठाकुर की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत ठाकुर को माँ की ज्यादा है। तो कन्या पक्ष को पर्ण दे, कन्या पक्ष को दहेज दे वर पक्ष, वो यहाँ पे ठीक ठीक वो मैंने उचित है। अदरवाइज दहेज की प्रथा, ये पैसा लेने की देने की प्रथा, ये तो ठीक नहीं। किंतु ठाकुर के किस्से में, ठाकुर के केस में माँ को दहेज देना माँ के घर में वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि माँ की सहायता से ही आखिर में उन्होंने जगत में नए धर्म का प्रचलन आरंभ किया। हम लोग ये बात कहने के समय सब समय सोचते हैं कि ठाकुर ने क्या नया धर्म प्रवर्तन किया। ऐसा कहने से बुद्धिज्म की तरह ना हो जाए कि रामकृष्ण देव के शिष्य लोग एक नया धर्म खड़ा कर दे। एक्चुअली ऐसा है नहीं। हिंदू धर्म के भीतर में ही पुनः प्राण फूंके, हिंदू धर्म के भीतर में ही पुनः देह का, जीव का संचार किया, ऐसा हम कहते हैं। किंतु ये जो प्राण फूंके हैं ठाकुर ने, वो अवतार वरिष्ठ ने फूंके हैं। तो इसकी वजह से ये जो पुनर्जीवन जो हिंदू धर्म को मिला है, ये रामकृष्ण हिंदुइज्म है, ये क्लासिकल हिंदुइज्म नहीं है। ये बात हमको थोड़ा सा ख्याल में रखना है। यानी कि वही हिंदुइज्म है, किंतु भगवान रामकृष्ण की स्पष्ट छाप इसके ऊपर है। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। अच्छा, कल सैटरडे है, आई थिंक अभी मंडे को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।